जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की नदियां। सीजीएल, सीपीओ और सभी स्टेट पुलिस एंड रेलवे में इससे पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है भारत की नदियां। तो आओ कवर करते हैं हम। सबसे पहली नदी हम लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसको चीन में यारलव सांगपो कहते हैं, इसको तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं और तिब्बत में इसमें सबसे कम पानी का बहाव है और सबसे कम पानी की क्वांटिटी है। इसकी गहराई 5500 मीटर है। इसकी गहराई, नदी की गहराई भी कई बार पूछता है। ये भारत में कहां घुसती है? अरुणाचल प्रदेश में धियांग जिले में घुसती है। इससे पहले ये नामचा बरुआ रेंज के अंदर यू टर्न लगाती है और धियांग जिले के अंदर इसको धियांग रिवर ही कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आगे चल के ये असम में इसकी कई सहायक नदियां इसके साथ मिल जाती हैं, जैसे मंजीरा और लोहित नदी। अब आते हैं नंबर 2 नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत के अंदर 700 किलोमीटर बहने के बाद वो गिलगिट पाकिस्तान के अंदर ड्रेन हो जाती है। यहाँ पे बॉर्डर के पास नुब्रा और झांसकर नदी बनाती है और ये लिखा है, आप देख सकते हैं JRCBS। यहाँ की जो सहायक नदियां हैं झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज। तो एक बार ये सीजीएल में भी क्वेश्चन आया था कि सिंधु नदी भारत के अंदर कितने किलोमीटर बहती है? 700 किलोमीटर। नंबर 3 नदी लेते हैं प्यारी गंगा मैया। गंगा नदी का उद्गम, ओरिजिनेशन कहाँ होता है? गंगोत्री से। गंगोत्री का जो ग्लेशियर है वहां से गंगा नदी बनती है और इससे पहले जो यहां से लेकर के यहां तक जितनी नदियां बहती है ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, तो उससे पहले उस पानी को, बहाव को बोलते हैं भागीरथी नदी, जो मैंने डैम के वीडियो में कवर किया है। भागीरथी नदी के ऊपर टेहरी डैम जो सबसे ऊंचा डैम है। अब गंगा नदी आगे चल के इसके अंदर बहुत सहायक नदियां इसमें हो जाती हैं, जैसे गोमती, घग्गर, सोन। गोमती जो लखनऊ के अंदर बहती है, रामगंगा। सबसे पहली सहायक नदी कौन सी होती है? इसकी ट्रिब्यूटरी रामगंगा। नंबर 4 नदी हम कवर करते हैं यमुना। यमुना नदी का ओरिजिनेशन होता है यमुनोत्री के जो बर्फ के, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहां से यमुना। एक बार क्वेश्चन आया था यमुना नदी किन किन स्टेट के अंदर बहती है? या क्वेश्चन को इनडायरेक्टली भी पूछता है किन स्टेट में यमुना नदी नहीं है। तो हमें याद रखना हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो हम अब देखते हैं अगली ये नदी आगे यमुना के अंदर, यमुना की जो सहायक नदियां आगे ट्रिब्यूटरीज होती हैं, हिंडन, बेतवा, केन, चंबल। नंबर 5 नदी। नंबर 5 नदी में हम देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम, ओरिजिनेशन कहां से होता है? अमरकंटक। नर्मदा नदी कितनी लंबी है? 1312 किलोमीटर। ये ईस्ट टू वेस्ट नदी बहती है क्योंकि इसका ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ। अब एमपी के बाद में ये गुजरात और कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र के अंदर है। अब क्वेश्चन ये भी आया था एक बार कि नर्मदा नदी महाराष्ट्र के किस जिले से ड्रेन होती है? तो ये बारूच जिला है गुजरात का, वहां से ये ड्रेन हो जाती है अरब सागर। और मैंने आपको पहले भी एक बार सिखाया था, अरब सागर में गिरने वाली नदियां माही, सिंधु, नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, जिसकी एक ट्रिक बताई थी, मौसी का नाश्ता अरबों का। अब हम नंबर 6 नदी लेते हैं। ताप्ती नदी का ओरिजिनेशन कहां से होता है? सतपुड़ा से। और ताप्ती नदी का लंबाई है 724 किलोमीटर, जो महाराष्ट्र से इसका ड्रेन होता है। और इसकी लंबाई मैं आपको जो सतपुड़ा हिल से इसका ओरिजिनेशन है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ताप्ती भी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। अगली नदी हम लेते हैं गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिनेशन है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिला है। साउथ गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर
और ये नदी इसके बाद जाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ड्रेन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। और इसके जो सहायक नदियां हैं मंजीरा, इंद्रावती, केनगंगा। अब नंबर 8 नदी हम लेते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहां से ओरिजिनेशन होता है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां जो बनती हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसी। कई बार क्वेश्चन आता है ना, हैदराबाद किस नदी के किनारे पे है? तो दोस्तों याद रखना है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पे है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। नंबर 9 नदी लेते हैं हम कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां से ओरिजिनेशन होता है? ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी यानी तमिलनाडु से। इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार की लंबाई, नदी की लंबाई और उसकी सहायक नदियां और किस डायरेक्शन में बहती है, कहां पे गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। तो जो नदियों के ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको पूरे कवर करवाना इस वीडियो में चाहता हूं। और अगला जो वीडियो होगा हमारा डैम्स का, डैम्स परियोजनाओं का जो वीडियो होगा वो जबरदस्त होगा हमारा। और अभी ये वीडियो बाकी है दोस्तों, ध्यान दो। ब्रह्मगिरी कावेरी तमिलनाडु 805 किलोमीटर लंबी है। और केरला की नदी है मुख्य नदी परियार, जो केरला के अंदर बहती है। अब मैंने 10 नंबर नदी जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वो है महानदी, छत्तीसगढ़ के सियावा मैकाल रेंज से। इस आर का मतलब है रेंज, पर्वत श्रृंखला। छत्तीसगढ़ के सियावा मैकाल पर्वत श्रृंखला से महानदी निकलती है। महानदी की लंबाई है 900 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और फिर ये ड्रेन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो उड़ीसा में इसका सबसे लंबा भारत का बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। इसका फेस जो बनावट है पूरी वो 26 प्लस किलोमीटर है, लेकिन डैम का जो फेस है वो 4.8 किलोमीटर है। तो ये 11 नदियां जो मेन नदियां हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा वीडियो होगा डैम्स और परियोजनाओं का, तो इस वीडियो को आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। मैं ऐसे वीडियो बहुत लाने वाला हूं। और जीएस प्लेटफॉर्म आपका बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो आप प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रैक्टिस करके मैथ रीजनिंग में तो अच्छे नंबर ले लेते हो, लेकिन जीएस है बहुत बड़ा वास्ट समंदर है, कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको मेरी वीडियो में मिलेगी एग्जाम ओरिएंटेशन स्टडी, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और 2024 और 25 में बहुत से बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट जॉब पाने में मदद मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।